फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आ रही हूं। मेरे ख्याल से 1 वीक हो गया होगा या उससे ज़्यादा हो गया होगा कि मैं आपको ऑन फेस वीडियो पे दिख जाऊं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं फ्रेंड्स कि अभी एग्ज़ाम की डेट कन्फर्म है। नेट के एग्ज़ाम की डेट कन्फर्म है 10 जून से 21 जून, और आपके पास समय बहुत कम है। तो आपको क्या करना चाहिए इस समय पे, मतलब मेरे स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी आपको क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम अभी यदि आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कुछ लोग हैं ना जो मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम बताएं कि हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। ठीक है, कम टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बिना मूल पुस्तक पढ़े हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करें क्या ना करें। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो मेरा नोट्स है वो मेरा नोट्स ही नहीं, सौभाग्य ऐसा था मेरा कि मेरे पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि वो मेरी पुस्तक बन चुकी थी टोटल। और यहाँ पे नहीं, वो दिल्ली में उसको मैंने दे दिया था, दिल्ली में ही दिया था उसको, मतलब पूरा टाइप करने के लिए मेरा पूरा कंटेंट, और वो मेरे कॉपी पे ऑलरेडी टाइप था। ठीक है, मेरी कॉपी पे ऑलरेडी टाइप हुआ था और मैंने उसको दिया था। थैंक गॉड कि मैंने प्रकाशित नहीं करवाया, अन्यथा क्योंकि जून में एग्ज़ाम फिर से हमारा पैटर्न बदल रहा है तो उसको मैंने यथावत रहने दिया। जैसे पैटर्न बदलता है या इसी सत्र में बदलता है तो मैं उसको फटाफट अपना सारा कंटेंट रेडी करके और पुस्तक को पब्लिक करवा लूँगी। ठीक है ना। तो मैं ये बता रही थी आपको कि देखो, जो लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि शॉर्ट अधूरे नोट्स होते हैं, नोट्स से मत पढ़ो, वो क्या है कि कोई हिंदी की बुक लो, पुस्तकें खरीदो, उससे पढ़ो। सच बता रही हूँ, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब के मंच पे बहुत लोग गुमराह भी करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, वो पता नहीं अपनी विद्वता दिखाने के लिए क्यों करते हैं, लेकिन यूट्यूब के मंच पे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना जो गुमराह करते हैं लोगों को। सही, अरे भाई तुम बहुत वो हो तो पुस्तकें खरीद के दे दो ना, छात्रों को बेचारे पढ़ें। क्यों बेचारे 1000 में किसी मेरा कोर्स क्यों खरीदे, वो 1000 में क्यों लें मेरा कोर्स। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी का अभाव नहीं समझता है, वो केवल अपने स्तर का देखता है, अपने स्तर का। और मैं लोगों से अपने स्तर पर मिलती हूँ। ठीक है, मैं आपको जिस स्तर को मैंने जिया है, जिस स्तर को मैंने देखा है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैं सबको अपने स्तर का ही समझती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर है, और बाकी का तो पता नहीं। जो कुछ अलग होंगे वो ठीक है, वो मेरे मंच पे नहीं है या मेरे साथ भी नहीं है। ठीक है, जो मेरी स्थिति के हैं, मतलब मेरे ही लहजे पर वो चल रहे हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, तो वो सब उनको मैं समझती हूँ। ठीक है, तो नोट्स मेरा बहुत लाजवाब है और मैं चैलेंज भी करती हूँ। यदि आप मेरा लाइव क्लास देख रहे हैं और नोट्स को प्रॉपर कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं तो ए टू जेड वहाँ से बहुत प्रश्न आता है। क्यों आता है? वो नोट्स जानते हैं कैसे मैंने बनाया था? वो नोट्स जो बनाने का मेरा तरीका था, मैं 2020 में जब 2004 से लेकर के 2018-19 तक के प्रश्नों को मैंने क्रम से लिख लिया, अलग अलग बना दिया। पहले मैंने सबको अलग बनाया, आदिकाल का अलग, भक्ति काल का अलग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत कविता, यानी सब कुछ मैंने अलग कर दिया। हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इकाई 3 का पाश्चात्य अलग, भारतीय अलग, इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 से जितने प्रश्न मुझे निकल के आ रहे थे, जो हाल ही में आए हुए थे। ठीक है, और वो 10 चीज़ें मैंने डिसाइड की कि ये 10 टॉपिक ऐसा था जो कि पेपर में आता ही आता है। एक तो पात्रों को लेकर के, दूसरा प्रकाशन वर्ष को लेकर के, तीसरा कवियों के जन्म क्रम को लेकर के, चौथा प्रश्न बन जाता है कि जो भी विधा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कितने अनुच्छेदों में, खंडों में, परिच्छेदों में, ठीक है, अध्यायों में, प्रकरणों में विभक्त है, यहाँ से प्रश्न बनता है। उस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि उस रचना में आए हुए जगह का नाम, किस स्थान का जिक्र, किस किस स्थान का जिक्र हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न वहाँ की भूमिका से बनता है, और एक प्रश्न निकल के आता है कि उस नाटक को या कहानी को, उपन्यास को किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर, किस कवि की या कोई रचना है उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के कवि ने लिखा है। ठीक है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ये 10 से 11 चीज़ें हैं। मैंने इसको बहुत पकड़ा, बखूबी पकड़ा। यहाँ पे टाइम लगा था, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। इस तरह इसको, इस संघर्ष को करना, इसमें बहुत टाइम मैंने दिया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ्री कंटेंट भी बताऊंगी कि फ्री आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आप एग्जाम निकाल भी सकते हैं। और वो मैं आपको बता दूँ, मेरे टेलीग्राम पे आप मेरे जाओगे ना, जितना मैंने प्रॉपर पढ़ा था अपने परीक्षा के टाइम पे, वो सारा प्रश्न वहाँ पे अपलोड है टेलीग्राम पे। ठीक है, वो सारे पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे अपलोड है आपको पढ़ने के लिए। बस कोर्स में आने का मतलब होता है कि एक जिम्मेदारी होती है कि अगला बंदा ने आपकी जिम्मेदारी ले ले रखी है। अब आपकी टेंशन कम हो जाती है।
आप जब भी चाहो एनी टाइम 24 घंटे सातों दिन उसको कॉल मैसेज कर सकते हो। ये मैं अपने लिए बता रही हूँ, ठीक है? बाकी अदर का तो पता नहीं कब किससे आप कब कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यदि मेरे कोर्स में आप आए हैं तो ये है, आपके पास ये सुविधा है कि आप 24 घंटे सातों दिन कॉल मैसेज जो भी डाउट है आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। साथ में एक चीज़ और है कि जो लोग कहते हैं ना कि अधूरे नोट्स होते हैं, ठीक है? कभी किसी का नोट्स अधूरा नहीं होता, वो प्रॉपर पढ़ेगा। और नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है जानते हैं? नोट्स, वो तो मेरी पुस्तक बन गई थी 1209 पेज की, ठीक है? यहाँ तक कि दृष्टि से भी मोटी मेरी पुस्तक बन गई थी। ओके। और वो उसको मैंने यूं इस तरह से मैंने उसको बनाया, मतलब एक तो मैंने काव्य शास्त्र का 16 पेज का पीडीएफ मैंने ऐसे बना दिया, इतना सारगर्भित चीजें उसमें रख दी कि वाकई में जितने बार मैं जाती हूँ पेपर देने, वहां से प्रॉपर उस काव्य शास्त्र से पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न आता है, ठीक है? तो ये कोई मतलब जो आपको कोई गुमराह करता है ना, आप उसकी बात मत आना। पहले तो आप खुद समझदार हैं, इतने पारंगत हो चुके हैं, ठीक है? कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। और मैं आपने आपको पहले भी ज़िक्र किया है यूट्यूब के मंच पे कि मैं डॉक्टर नगेंद्र का पुस्तक 70 पेज को मैंने पढ़ा था। क्या क्या बोलते हैं? आदिकाल को। आदिकाल का 70 पेज, यानी कि शुरू कहाँ से किया था मैंने? ये अपभ्रंश साहित्य से शुरू हुआ था। दोनों का, आचार्य शुक्ल का और डॉक्टर नगेंद्र का, दोनों को मैंने पढ़ा, बखूबी पढ़ा, और उसको मैंने आदिकाल को 17 पेज मिला के कर दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ें ये हर किसी के बस की नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। मैंने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ करके पॉइंट टू पॉइंट उस घटना को जिस तरह मैंने दिखाया है मेरे पीडीएफ में, वैसा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाया होगा। वो या तो पूरी पुस्तक पढ़ के दिखाएगा, या तो कुछ जिस तरह से दिखाएगा कह नहीं सकते, लेकिन मैंने जिस तरह दिखाया, अभी हाल ही में मैं चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा रही हूँ, एक एक घटना के दृश्य को मैंने ऐसे लिखा है वहां पे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रूपस्वामिनी, कोई भी नाटक हो, ठीक है? इकाई 10 का मेरा पीडीएफ आप देखिए, इकाई 10 का पीडीएफ जो है 69 पेज का है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसको ऐसे रखा है कि जो कोई समझदार होगा ना, जो पढ़ने वाला, उसको समझ लगेगा कि वाकई में पुस्तक का अध्ययन किया तो गया है, किया गया है, तब तो इन चीज़ों को रखा गया। एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने एक रिवीजन नोट्स आप लोग को दिया था 73 पेज का, जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास था, और उसमें थोड़ा सा काव्य शास्त्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको दिया था। यूट्यूब पे उसका वीडियो भी अपलोड किया था मैंने, और वो कोर्स वालों को दिया था मैंने उसका पीडीएफ। तो ये चीज़, अच्छा, वो एप्लीकेशन पे भी अपलोड है, एप्लीकेशन को फ्री फ्री मतलब लोगों को मिला था, ठीक है? तो कहते हैं ना कि आलोचना किसकी होती है? जो आलोचना के काबिल हो जाता है, ठीक है? और मुझे अच्छा लगता है कि किसी की दृष्टि तो पड़ रही है इस तरह से कि हम कर क्या रहे हैं। और मैं जानती हूँ ना कि हर कोई किसी की सफलता देख ही नहीं पाता ना, और खासकर हम गृहिणियों की, जो दिन भर चूल्हा चौका बर्तन, खाना, चाय नाश्ता, भोजन, बच्चे, मतलब पूरी एकदम प्रॉपर, जिस तरह घर की कोई काम वाली बाई नहीं लगी रहती है पूरा दिन, ये करो वो करो, ये काम वो काम, उनको करने के बावजूद हम तैयारी किसकी करवाते हैं? नेट की, ठीक है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभी हाल ही में मैंने आपको बताया थी कि पीएचडी एंट्रेंस का अभी मेरा एग्जाम है लखनऊ में। मैंने ऐसा कोई पीएचडी एंट्रेंस का पेपर ना हो जो सॉल्व ना कर लिया हो, यानी कि कहीं का भी हो, डीयू का हो, जेएनयू का हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने गूगल सर्च करके निकाला और खूब सारे लगाए। मैंने हिंदी का क्या देखा कि हिंदी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मेरे नोट्स में ना ऐड हो। वन लाइनर कुछ इतना ईज़ी आता है कि सोच भी नहीं सकते कि पीएचडी का एंट्रेंस कुछ इस तरह से आता होगा, ठीक है? तो अच्छा लगता है देख कर के। और बिल्कुल, आप अच्छे से तैयारी करो। आप अपना एक अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करो, और मेरे जो कोर्स में है मैंने उनको अभी मैं जाऊँगी पोस्ट करने, ठीक है? ये मैं पोस्ट करने फिर से जा रही हूँ, आपको दिखा दूँ, ये देखिए। अभी मेरे को इतने सारे पोस्ट करने फिर से जाने हैं। ये देखो, और उधर रखे हुए हैं। मेरे को 12 बजे जाना है पोस्ट करने, और पोस्ट मैंने कहा है कि मैं केवल केवल अपने कोर्स वालों को दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि यही मैं पूरा यही लाइव कोर्स में पढ़ाती हूँ, यही कंटेंट में पढ़ाती हूँ। ये कोई नोट्स नहीं है, समझ गए? कि कोई शॉर्ट नोट्स है आपको 10, 15, 20, 25 पेज का, कि 100, 200 पेज का है, पूरे 1209 पेज का है ये। ओके। और मैं चाहती तो और भी इसमें ऐड कर सकती थी, बहुत सारा कंटेंट था मेरे लिए, पर मैंने कहा इतना काफ़ी है। कुछ चीज़ें मैं लाइव उनको ऐसे पढ़ाती चली जाऊँगी, और 2004 से लेकर 2023 तक के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करवाऊँगी। कुछ मेरे मेरे बनाए प्रश्न बनाऊँगी। जब तक मैं अपने बनाए प्रश्न आपको नहीं देती हूँ, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि मेरी आदत है प्रश्नों को बीच-बीच से उठाना, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं ये परख पाऊँ कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है।
अभी आज का मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत 2020 से थी, जब से मैं इस मंच पे आई थी। अब ये आदत मेरी 20 की नहीं है कि 20 में मैंने नेट की तैयारी की, मेरी पहले भी आदत थी जब मैं पढ़ाई हूँ। मैंने काफ़ी 6-7 साल मैंने टीचिंग भी किया है, 7-8 साल मैंने टीचिंग किया है और साथ में फिर ऑनलाइन मंच पे आ गई। तो ये तो ईश्वर का शुक्र है कि मैं इस मंच पे हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर सबको कुछ न अलग-अलग कार्य के लिए बनाया है और खुशी तो तब होती है जब लोग कहते हैं मैम अभी हमने एमए में एडमिशन लिया है केवल आपको देख करके, और मुझे जून वाले सत्र में आपके साथ प्रिपरेशन करनी है, नेट की प्रिपरेशन। और बोलते हैं मेरा एमएससी है, किसी का एजुकेशन से में है, किसी का कोई पॉलिटिकल साइंस से में है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब वो ये कहते हैं कि मैम आपको देख करके हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। बहुत बड़ी खुशी मिलती है मुझे, और इससे बढ़कर मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मैंने तो पहले भी आपसे कहा है कि ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। जिस दिन मैं व्यवसाय करने पे उतरूँगी, जिस दिन मैं यूट्यूब पे कमाने के लिए उतर आऊँगी, ठीक है? तो मैं सुबह 7 बजे से लेके रात्रि 7 बजे तक मैं यहाँ पे लाइव क्लास पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? समय निकालने के लिए जिस दिन मैं समय निकालना चाहूँगी ना, तो फिर मैं उतर आऊँगी कि नहीं मुझे अब यूट्यूब के मंच पे ही काम करना है, तो मैं कोर्स को पहले बंद करूँगी, ठीक है? कोर्स बंद करूँगी तब ना मैं इधर आऊँगी। अभी तो मैं जितना टाइम होता है, बचता है, मैं उधर टाइम देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ईश्वर ने सबको अलग-अलग हुनर के लिए बनाया है। बेहतर होगा कि आप सब अपना-अपना काम करें, अपने लिए बेहतर करें और किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। इससे क्या होता है, जितना आप दूसरों की कमियाँ ढूँढेंगे क्योंकि अच्छाइयाँ आपको दिखती नहीं है ना। अच्छाइयाँ हर किसी को फ्रेंड नहीं दिखती, अच्छाइयों के लिए अच्छी नज़र चाहिए। जब व्यक्ति की अच्छी नज़र ही नहीं रहेगी, तो किसी की अच्छाइयाँ कैसे देखेगा? ठीक है? क्योंकि संघर्ष हर किसी को नहीं दिखता है। इंसान सफलता पर नज़र अपनी गड़ाए हुए है। तो इसी तरह से बस मेरे साथ मेरे यूट्यूब की सब्सक्राइबर हैं और सभी लोग मेरे साथ हैं, तो सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी और उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जब भी किसी ने इस मंच पे मेरे ऊपर कोई भी कुछ बोला है, वो सबसे पहले स्क्रीनशॉट देकर मेरे पास भेजते हैं, मैम देखिए ना। फिर वो कहते भी हैं कि ये निम्न कोटि के हैं, निम्न निम्न छोटी बुद्धि वाले हैं जो इस तरह से बोलते हैं। बाकी संघर्ष तो मेरा घर आकर देख कर गए हैं। काफ़ी छात्र हैं जो मेरे घर आ जाते हैं, मैं कभी आप उनको नहीं दिखाती यूट्यूब पर। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि हमारा उनका पर्सनल एक भावनात्मक लगाव है। यूट्यूब के मंच में हर चीज़ मैं ऐसे दिखाना नहीं चाहती कि मैं प्रचार करूँ कि ये यहाँ से आए हैं मेरे घर पे मिलने, वो यहाँ से आए मेरे घर पे मिलने, ना। कभी ऐसा दौर आएगा जब सब एक साथ मंच पे मेरे घर पे होंगे तब दिखा दूँगी, लेकिन कोई पर्सनल मुझसे मिलने आता है तो मैं ये सब मतलब ये बाज़ारवाद में नहीं करती कि मैं मार्केटिंग करूँ, इसकी भी करूँ कि ये आए हैं, वो आए हैं, ठीक है? बस कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि नहीं ये मुझे आपको दिखाना चाहिए तो वो मैं प्रॉपर दिखाती हूँ। बाकी जो चीज़ लगता है कि नहीं यूट्यूब के मंच पे शेयर नहीं करना चाहिए, उसको मैं नहीं शेयर करती हूँ। ओके? तो चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ अपना काम करने। ये मेरी एक ड्यूटी है, ड्यूटी मैंने ली है जानबूझ कर के। अब ये ड्यूटी की समाप्ति बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि लगभग उन लोगों के पास नोट्स पहुंच चुका है जो नोट्स असमर्थ थे नोट्स का प्रिंट आउट लेने में, जिनके जो दूर दराज में है, जिनको प्रिंट आउट नहीं मिलता है, उनके लिए तो मैंने कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ। बस आप एग्जाम निकालो, आपका रिजल्ट मुझे चाहिए। बाकी ये काम मेरे लिए दूर है मुझसे। मुझे 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना मेरे घर से पड़ता है, मतलब 16 किलोमीटर का अप डाउन। उधर जाओ क्या पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट करने, तो उधर भी जाओ तो आधे घंटे 1 घंटे खड़ा होना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। पर अच्छा है, जो भी है अच्छा है। कहते हैं ना कि अच्छाइयाँ रिटर्न आती हैं, किसी न रूप में रिटर्न तो आएगी मेरे पास, ठीक है? तो बस उसी का इंतज़ार है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पहली बार मंच पे आए हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। धन्यवाद।